सतगुरु प्रसाद आकाश अमृतवाणी। प्रेमी का प्रश्न है, भगवान आपका प्यार चाहिए। भगवान बोल रहे हैं, मेरा प्यार अंदर में प्रतीत करो। प्यार का वास्तविक स्थान कौन सा है? हृदय, भीतर। प्यार को प्रतीत करने के लिए कहां जाना पड़ेगा? अपने अंदर। वहीं प्रतीति होगी प्यार की। ये नहीं कि मेरे को प्यार चाहिए। गुरु क्या कह रहे हैं? मांगो नहीं, प्यार भी नहीं मांगो। चाहिए का क्या मीनिंग बोल रहे हैं भगवान? चाहिए माना गेट आउट हो जाओ। ध्यान देना इस वचन पे। गुरु ने क्या कहा कि जब भी हम कोई चीज चाहते हैं, चाहना मीन्स मांगते हैं, खासतौर पे गुरु के दरबार में, तो गुरु हमें अपने दरबार से निकाल देता है। क्यों? सब चाहतों से ऊपर करने के लिए तो गुरु मिलते हैं। कारण कि हमारी इच्छाएं तो रुकावट है प्रभु से मिलने में। और इच्छाएं माना माया, माया का जाल जिसमें हम फंसे हुए हैं। उसी से तो निकलना है, उसी के लिए तो गुरु हैं। और गुरु के पास जाके भी अगर हमने कोई अपनी इच्छा रखी तो गुरु को अच्छा नहीं लगता। चाहिए माना वांट। और जो तुम्हारे अंदर परमात्मा है उनसे क्या बातें करती है? गुरु जगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तू मेरे से कुछ चाहती है, इससे पहले ये बताओ कि तुम्हारे भीतर जो परमात्मा है, हमने गुरु से आगे कुछ मांगा और जो हमारे भीतर परमात्मा है उसके साथ हमारा क्या कनेक्शन है? सबसे पहली तार हमारी जो जुड़नी है वो किससे जुड़नी है? हमारे खुद के सेल्फ से, हमारी आत्मा से। एक बार अगर हम अपने भीतर बैठे हुए, भीतर विराजमान परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो फिर हमारी कोई मांग, कोई इच्छा, कोई वांट शेष बचती ही नहीं। कितना उस सत को तुमने भाव दिया? कहां से उठा रहे हैं गुरु कि तुम किसी भी चीज की वांट लेके आने से पहले ये तो देखो कि तुम्हारे भीतर जो सत परमात्मा बैठा है उसको तुमने कितना भाव दिया, कितनी वैल्यू करी है उसकी। अगर आज उस भीतर बैठे हुए परमात्मा की हम वैल्यू करें ना तो बाहर सब चीजें हमें कैसी लगेंगी? टके टके। गीता में दूसरा अध्याय में सत का अभाव और असत का भाव लिखा है। बहुत प्यारा सा श्लोक है वहां पे कि संसार के सभी जीव प्राणी क्या करके बैठे हैं। हम और आपकी वही बात है ना कि हम असत का तो भाव करके बैठे हैं। असत माना ये देह, मन, इंद्रिया, इसको सच करके बैठे हैं। भाव करके बैठने से मतलब सब कुछ इसी को मान के बैठे हैं। और जो सत है उसका हमने अभाव कर दिया। कौन सा सत? भीतर विराजमान परमात्मा, जिसके लिए गुरु ने जगाया कि क्या तुझे ख्याल है कि तेरे भीतर सत परमात्मा उपस्थित है ही है। और वही तो है। क्यों? वो है तो ये शरीर, ये इंद्रियां, ये मन सब काम कर रहे हैं। उसके प्रति अगर हम जागेंगे तो हम सृष्टि के मालिक हो जाएंगे। फिर हमें कुछ भी नहीं चाहिएगा। हम गुरु से जाके कुछ नहीं मांगेंगे। सत का अभाव करके बैठा है ना हमारी सबकी बात। 24 घंटे में से बताओ एक सेकंड भी कभी हमें सच्चाई से ध्यान आता है उस सच का जो मेरे भीतर है? सोते जागते उठते बैठते हर समय है। हम उसका तो अभाव करके बैठे हैं, जैसे वो है ही नहीं। पक्की बात है ना? वो तो हमने ऐसे कर दिया जैसे है ही नहीं, क्योंकि सब कुछ है हमने इसको माना है, स्थूल को जो हमें दिख रहा है चर्म की आंखों से। और असत शरीर है। असत मीन्स जो रहने वाला नहीं है, ये तो शरीर है। उसका हम भाव करके बैठे हैं कि है ही है, कि ये ही है। देखो कितनी प्रैक्टिकल सी बात है ना। ज्ञान को बहुत अपने सामान्य आधार पे, जहां हमारी समझ पहुंचे वहां से उठाना है।
और गुरु की वाणियां हैं भी उसी तरह से सरल सरल सरलतम है। क्या कह रहे हैं भगवान कि उसका भाव करके बैठा है। किसका भाव करके बैठे हैं? शरीर का। जो सत परमात्मा है उसका अभाव करके बोलता है मेरे को वांट है, चाहिए, प्यार चाहिए। जो सत परमात्मा है उसका अभाव करके बैठे हैं तो गुरु से क्या मांग रहे हैं? प्यार चाहिए। और वो परमात्मा क्या है जो हमारे भीतर है? वो तो प्यार का सागर है। यदि हम उससे जुड़ जाते हैं तो फिर हमें किसी से भी प्यार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? परमात्मा प्यार का सागर कैसे है? इंग्लिश के 3 शब्द हैं, बड़े सब नहीं सुने होंगे। गॉड इज लव, लव इज गॉड। सच में तो परमात्मा ही प्रेम की मूर्ति है, प्रेम का रूप है। उसको भी देख लें, हम समझ लें कि प्रेम माना क्या। परमात्मा को प्रेम क्यों कहा? गॉड इज लव क्यों कहा? देखो, पूरी सृष्टि पे, पूरे ब्रह्मांड पे नजर डालो। सब कुछ उसने हमें तो दिया, हमारे लिए तो बनाया। सूरज, चांद, सितारे, धरती, हवा, पानी, कि हम सब अपने जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से जी सकें। तो उसका कैसा प्यार है? अलौकिक, अनोखा प्यार है। और फिर देखो, ऐसा नहीं कि दे के वो रुक गया। तू देंदा नहीं थकदा, दिनों दिन देंदा है दान। वो रोज 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 देता है। कभी कोई चीज खत्म हुई, हवा खत्म हुई, पानी खत्म हुआ, सूरज की रोशनी में कोई कमी आई, इतने फल, सब्जियां, पदार्थ क्या क्या नहीं है, वो रोज रोज उंडेलता रहता है। डेली सप्लाई, हर समय की, हर मोमेंट की सप्लाई है उसकी। और देखो, खुद छुपा हुआ है, कभी सामने नहीं आया। ये है प्यार। लव इज, भगवान ने बोला, लव इज वन वे ट्रैफिक। जहां सच्चा प्रेम होता है तो वो सिर्फ देने वाला होता है। कहते हैं वो दातार है, वो देता ही जाता है, देता ही जाता है। भीतर में उसको प्रतीत करो। उस दातार को भीतर में प्रतीत कर लिया तो बाहर तो हाथ पसारने की गुंजाइश ही नहीं बचती। ये मंजिल बनाई है गुरु ने हमारे लिए। उस सत का भाव करना है जिसका हम अभाव करके बैठे हैं। कहीं भी प्यार मांगेगा, कुछ नहीं मिलेगा, है ना? संसार में भी जिससे भी कुछ मांगा तो कुछ मिला। अगर मिला भी होगा तो बहुत थोड़े समय के लिए, और उसमें पूरी सच्चाई नहीं होती है। जो फकीर मांगता है, रास्ते में फकीर मिलता है ना, कोई मांगता है पीछे ही लगता है तो उसको नहीं मिलता है, और जो नहीं मांगता है उसको दे के आते हैं रास्ते में। ये तुम अनुभव करो, जो चुपचाप रास्ते में बैठा है उसको दे के आएगा। उसके लिए भाव उठता है कि इसने मांगा नहीं, इसकी तो जरूरत है। उसके हाथ, पांव, शरीर की आयु देख के मन में उठता है ना कि इसको कुछ दे दे। और जो मांगता है उसको कुछ नहीं देंगे। वांट कोई भी चीज की तो तुम्हारे जैसा गधा आदमी दुनिया में नहीं है। भगवान हमेशा ऐसे वचन बोलते हैं जो हमें छू जाते हैं, ठक करके लगते हैं। ये तो कभी भूलेगा ही नहीं। कोई हमें हमारी जिंदगी में गधा बोल के जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा, उसने मुझे गधा कहा, क्यों कहा। और भगवान क्या कह रहे हैं? जिंदगी में कोई भी वांट की तो तुम्हारे जैसा कोई गधा नहीं है। गधा कैसा होता है? मूर्ख होता है ना। कहते हैं अक्ल नहीं है, गधा है क्या? ऐसे तो हम गधे जैसे मूर्ख कब हैं? देखें, जीवन में जब किसी से कुछ भी मांगते हैं, मांगने का क्या मतलब है? कोई हाथ पसार के मांगने वाली खाली बात नहीं है। मन में फुर्नाएं उठती हैं इच्छाओं की, और इन इच्छाओं की पूर्ति हम किन से चाहते हैं? सामने वालों से। भली भगवान से मांगो या ईश्वर से मांगो, मांगो नहीं। वैसा नहीं हमारा मन का, अरे भगवान से तो मांगेंगे ना। गुरु मना कर रहे हैं, कह रहे मांगो नहीं, देते रहो, देते रहो, प्यार भी देते रहो। कैसे बनो? गिवर, देने वाले बनो।
देने वाले का हाथ हमेशा ऊपर रहता है। शक्ति बढ़ती है जब हम देने वाले होते हैं, तो हमारी भीतरी आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। लेने वाला कैसा होता है? दीनहीन, तो उसकी कमजोरी बढ़ती जाती है। अगर वो मंगेतरा है, हम भी देख लें, हम मंगेतरा तो नहीं बने हुए लाइफ में, मंगेतरों की कैटेगरी में तो नहीं है। मांगना मांगना, हर समय मांगना, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी किसी से कभी किसी से। और अभी यहाँ तो वाणी की शुरुआत में प्रेमी ने क्या मांगा था भगवान से? भगवान आपका प्यार चाहिए। गुरु के पास भी पहुंचे तो क्या एक मांग लेके पहुंचे? दुनिया की मांग ना सही, हमने गुरु का प्यार मांगा। तो सोचेंगे हम तो नहीं, गुरु का प्यार तो चाहिए ना। तो गुरु का प्यार चाहिए तो वो तो पहले ही मिला हुआ है, गुरु के देने से थोड़ी मिलता है। क्यों? वो जो भीतर परमात्मा बैठा है वो कौन है? गुरु तत्व ही तो है। एक बार जब वो जागता है, हमारी स्थिति उसमें हो जाती है, तो हम इतना भरपूर फील करते हैं कि सब डिमांड्स, सब मांग, सब जरूरतें शांत हो जाती हैं। क्या मांगू? कुछ स्थिर नहीं। एक बार वहां पहुंचने के बाद खुद ही लगेगा मांगने जैसी क्या चीज है इस संसार में? क्या मांगू? कुछ रुकने वाला, ठहरने वाला तो है ही नहीं। आज है, कल नहीं है। अपने अनुभव से भी हम देखते हैं, कोई अच्छे से अच्छा कपड़ा भी आप लाते हैं, कल उसको थोड़े दिन टाइम के बाद पहनने को मन नहीं करता, या वो पुराना हो गया तो अच्छा नहीं लगता, फेंक देते हो, किसी को दे देते हो। स्थिर नहीं है ना। गहने बनवाते हो, उनको भी तुड़वा तुड़वा के बनवाते हो, फैशन चेंज हो गई, डिजाइन चेंज हो गया, और जिस समय लिया उस समय तो कितना अच्छा लगा मन को। ऐसे ही व्यक्तियों का साथ है। कोई आज है, अभी नहीं है, तो क्या करेंगे इस बदलते संसार में? उस धुरी को पकड़ेंगे जो कभी नहीं बदलता, और प्यार हमें वहीं से मिल सकता है। कभी ना बदलने वाला, दो पाटों के बीच में एक किल्ली होती है ना, जो हिलती नहीं है, कूटस्थ, उसको कूट कहते हैं। ऊपर का हिस्सा चलता है जब चक्की चलाते हैं। ऐसे स्थिरता में आना है, कुछ नहीं मांगना और भीतर से जुड़ना। भीतर शक्ति है, उससे अगर हम जुड़ गए तो हमारे जीवन में स्थिरता आ जाएगी, एक ठहराव आएगा। और क्योंकि ठहराव नहीं है, इसीलिए हमारी मांग है। हर समय चित्त चंचल रहता है, कभी कुछ मांगता है। चित्त की ये चंचलता, चित्त की ये अस्थिरता हमें हमारे भीतर के परमात्मा से जोड़ने नहीं देती, जिसकी सख्त जरूरत है। किस चीज के लिए? शांति के लिए। बोला प्यार मांगो नहीं, प्यार भी देते रहो। जब भी तू देगा तभी तेरे को मिलेगा। ऐसे भी व्यवहार में जो देते हैं वही वापसी आता है। तुम लोग तो तृप्त नहीं होगा, हम जितना लेगा उतना अतृप्त रहेगा। ये बात याद रहे। अगर हम लेने वाले बने रहेंगे तो हमें कभी तृप्ति आने वाली नहीं है, हम अतृप्त ही रहेंगे। क्यों? तृप्ति ना आवे माया पीछे पावे। माया के पीछे पड़े ना तो तृप्ति कैसे आएगी? तो अब यहां समझ लें हम कि यदि हम माया के पीछे पड़े, दौड़ रहे हैं माया के पीछे, तो कागज पे लिखने जैसी बात है, कभी तृप्ति नहीं आएगी। हमें लगता है माया में ये कर लूं तो शायद बढ़िया हो जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर शांति आ जाएगी। पर गुरु ने तो कह दिया नहीं आएगी माया में तृप्ति। तृप्ति किस बात में है वो मेरे को बताओ। गुरु पूछ रहे, हमसे बात करते हैं ना गुरु, ताकि हमें भी तो पता चले कि हम किस सोच में बैठे हुए हैं। खुलता है जब हम खुद से बोलेंगे, अपने अनुभव से बोलेंगे, जो हम महसूस कर रहे हैं अपने जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में, तो वो हमको ज्यादा टच करेगा। बोल रहे हैं गुरु को, मुझे बताओ तृप्ति किस बात में? आज तक इतना जीवन जो जिया, किसी चीज से फुल स्पॉन्ज हुए, पूरी तृप्ति आई, वो मेरे को बताओ।
वो दिन आए कि तू अपने घर के बाहर अपने पलंग के ऊपर बोर्ड लगाए कि मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ये है ज्ञान की पराकाष्ठा। ज्ञान जब अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो अंदर की एक स्थिति होती है, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसा मत सोच लेना कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए तो हम जिएंगे कैसे, खाएंगे पिएंगे पहनेंगे सब कुछ करेंगे ना, ये एक अलग बात है। एक दिन प्रतिदिन का व्यवहारिक निमित्त मात्र जीवन तो सभी का चलता है, पशु पक्षियों का भी चलता है, तो हमारा आपका क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि चलाने वाला वो एक परमात्मा है, करन करावन आपो आप, सब कुछ वो कर रहा है, हमारे करने से थोड़ी कुछ हो रहा है। हम अगर कुछ करते दिखते भी हैं तो हम तो निमित्त हमें तो वो निमित्त बनाता है, तो उसकी चिंता फिक्र नहीं करनी है कि कैसे होगा। अगर हम ये सोच के बैठ जाएं, पक्का कर लें मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो डरो नहीं। ये एक मनस्थिति है, ये एक सोच है, जो ऐसी सोच बन जाने के बाद जीवन कितना प्रफुल्लता से भर जाता है, ये तो जो उस सोच तक पहुंच चुका है वो जानता है। तो हम चलें इस रास्ते पर, गुरु के वचनों पर विश्वास करके, 100% विश्वास करके कि मेरे गुरु ने जो कह दिया वो पत्थर पे लकीर है, मैं शक शंका ना करूं। जो कुछ है सो परमात्मा ने हमको पहले ही सब कुछ दे दिया। आ गया ना आंसर? देखो, अगर हम ऐसा सोच बना भी लेंगे कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तो परमात्मा तो इतना बड़ा है कि वो तो बिना मांगे और पहले से ही हमको सब कुछ दे के रखता है। चाहे घर हो या घाट हो, फिर भी परमात्मा ने, चाहे हम घर में हो या घर से कहीं बाहर इधर भटक रहे हो, वो हमारी हर जरूरत पूरी करता है। लेकिन फिर भी हम वांट क्यों करते हैं? सब कुछ मिलने के बावजूद भी आप देखो ये मन कैसा है। मन भिखारी है, मन खुटेला है, ये मांगता ही रहता है, इसकी मांग कभी पूरी होती नहीं है। तो ये बात एक समझने की है कि मांगता कौन है, मांगने वाला कौन है? मन। और मन को क्या अच्छा लगता है? संसार, माया। माया में तो मांग है। अब हम लोग जो सत्संग से जुड़े, गुरु से जुड़े, ज्ञान की राह पे चल रहे हैं, तो हमें ये बात अच्छे से स्पष्ट करनी है अपने आप को कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और मैं कैसा बनूं? मैं दातार बनूं, देने वाला बनूं, और इस बात पे भरोसा रखूं कि मेरे मालिक ने मुझे पहले ही सब कुछ दे रखा है। अब से हम वाणी बहुत लंबी लंबी नहीं चलाएंगे, थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है। हम ये चाहते हैं जो वचन चला 2 मिनट का, आपको पॉज भी देंगे, आप लोग विचार करो क्या आपको कह जोड़ा। और फिर अभी जितने भी लोग जुड़े हैं, जल्दी जल्दी 2-4 शब्द सब बोलो, एक एक का नाम लेके बुलाया जाएगा। सबको बोलना है, आज कंपलसरी है ये। आपके मैसेज में पहले ही आ गया था, चेष्टा ने डाला था कि सब अपने किसी विचार, वचन या प्रश्न, अगर देखिए आज जो चला ना है प्यार के ऊपर या मांगने के ऊपर, इससे संबंधित अगर अभी नहीं कैच हुआ तो उसकी भी फिक्र नहीं। आपको जो भी कोई गुरु का वचन पहले इतनी वाणियां चली हैं, कुछ भी याद है, आप उसमें से बोल सकते हैं। आपके अंदर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है, आप वो भी पूछ सकते हैं। ये समय उस चीज के लिए यूजफुल करना है। ये आधा समय योगियों का है, एक नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं हम। आप लोग इसको सफल बनाने में हमें सहयोग दीजिएगा। चलिए चेष्टा सबको एक एक करके जल्दी। हरिओम आंटी जी। आंटी जी, पहला वचन जो सबसे पहला ही सबसे अच्छा वचन था, मैंने कहीं पढ़ा भी था अभी पीछे कि ना, मंगो नहीं मन्नो। मतलब ये किसी गुरुदर पे ही पढ़ा था कि हम लोग वही कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले मांगते रहते हैं, मुझे ये दे दो, मुझे सुख चाहिए। मतलब बड़ी चीज़ें तो लोग मांगते ही हैं। अपन थोड़ा सा जब ज्ञान में आ भी जाते हैं तो डिमांड का वे चेंज हो जाता है, पर डिमांड फिर भी रहती है
कि पहले लोग जो संसारी लोग हैं वो घर पैसा ये वो भगवान से मांगते हैं, हम लोग सुख दे दो, शांति दे दो, प्रेम दे दो, पर वही बात है कि मांगते ही रहते हैं। और वहाँ किसी गुरु दर पे ही पढ़ा था कि मंगो नहीं मन्नो। मन्नो मतलब गुरु के वचनों को मन्नो, गुरु जो मेरा कह रहा है उसे मानो, मानो कि गुरु है, गुरु बैठा है मेरे लिए। जब ये हम मानने लग जाएंगे तो अपने आप तृप्ति, संतुष्टि और वो इस फुल स्पॉन्ज गुरु के वचनों का, गुरु के प्रेम का अपने आप ही मेरे अंदर आ ही रहा है ना। जब हमने मान लिया तो मांगने की फिर कोई ज़रूरत रही ही नहीं। अनम्यूट करो, आंटी जी कुछ बोल रही हैं। किया फिर आशा जी ने किया हुआ, एक एक करके सुनते हैं। मधु जी बोलेंगे आप? हाँ जी बोलेंगे। हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। प्यार मांगने से नहीं मिलता, हमारे भीतर महसूस है, महसूस करो उसे। राइट, प्यार का सागर हम पहले ही हैं, उसको महसूस करो। बहुत अच्छा बताया, प्यार मांगने से थोड़ा बांटो उसको। हाँ सुंदर। आशा वर्मा जी आपका माइक पे। दीदी हरिओम। आप हरिओम। कैसे हो दीदी? आप कैसे हो गुरु जी बताओ? हाँ हाँ बैठी हूँ तुम्हारे सामने बताए बिना। हाँ बस दीदी यही वचन है कि मांगना बहुत गंदी आदत है हमारी। हम बुढ़े होगा तब भी मांगते हैं मांगते हैं मांगते हैं। हाँ, गुरु हमें भिखारी से शहंशाह बनाने आए है ना, वो हमें राजा बना। हाँ मिशी सबसे बोल रही है, मिशी छोटी। हाँ बोलो बोलो। आज क्या बोल? गुरु मेरी अच्छा हाँ गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु बनी। बहुत अच्छा। अच्छा किया रीमा की मम्मी, आप आ गए यहाँ, आप जुड़े, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। सुंदर वचन भी बोला, गुरु मेरा पार ब्रह्म है ना। जब पार ब्रह्म मिल गया तो जीवन में क्या रहे, बहुत संतोष रहे, शांति रहे। बहुत अच्छा। आशा जी ने भी अपना माइक ऑन किया, बोलो बच्चा। हरिओम हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम बच्चा। दीदी मैंने अभी तक तो सत्संग बहुत कम सुना है, जितना भी आपसे सुना है तो मेरा जहाँ तक वो है कि एक्सपीरियंस एक है कि मेरे जितना हो उतना, हमारे बस में जितना है वो दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। मेरे हिसाब से जितना भी हो सके अपने कोई भी हमसे कुछ हेल्प चाहता है तो अपने हिसाब से जितना हमारे बस में है वो हम कर सके और जरूर करनी चाहिए। ये है मेरा थोड़ा सा। आपका सेवा भाव मिला हमको कि जीवन में हमारे सेवा भाव हो, क्योंकि सेवा से बहुत तृप्ति आती है। भगवान ने बोला ना, तृप्ति नहीं है जीवन में। तृप्ति कैसे आएगी? जब हम देंगे। तो देने में, सेवा में भी क्या है, जैसे भी हो जाए, मन से, वचन से, तन से, भाव से, घर में बैठे बैठे भी हम किसी की सेवा कर सकते हैं। सुंदर मीठा वचन। आगे चले, आप बोलिए। ये अपना माइक भी आप ऑन कर सकते हैं जिनको। हरिओम आंटी जी। गुरु ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। मेरे मन में तो यही भाव आ रहा है, और जब भी कहीं अटकती हूँ तो आपका वचन वो याद आता है, मुस्कुराना, शुक्राना और मुस्कुराना। तो बस कैसी भी समस्या हो, कोई भी हो, ये दो शब्द जो है वो बस अपने अंदर जाते हैं और सब चीजें ठीक होने लगती है धीरे धीरे। देखो, प्यार वाले के अंदर ही शुक्राना और मुस्कुराना आता है, क्योंकि हमें प्रभु से इतना प्रेम हो जाता है, गुरु तत्व से इतना प्रेम हो जाता है कि हर समय थैंक्स निकलता है कि मालिक तू मिला, रब मिला तो सब मिला। चलिए, हरिओम। हरिओम। हाँ, नेक्स्ट बोलिए। अंजू जी आप बोलें, मोनिका जी आप बोलें, माइक ऑन करें। इंदू जी। हरिओम। हरिओम मोनिका। हाँ जी, तो सर मेरे को भी यही आता है कि हर टाइम अगर शुक्राना है तो मांगने की कोई जरूरत नहीं, और वो बहुत अच्छी बात है। मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अच्छा सार निकाला कि अगर अंदर में शुक्राना पड़ा हुआ है तो फिर गुंजाइश ही नहीं बचेगी। और बिन मांगे वो देता है, दे रहा है ना। डे 1 से परमात्मा ने बिन मांगे दिया ना। आप डिजर्व भी नहीं करते, उससे ज्यादा ही देता है। देखो, वो आया ना, पहले ही दे रखा है उसने।
वाणी में भी आया, हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, सबको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ सेकंड में सब बोले। आज कंपलसरी है, नहीं तो फिर अगला सत्संग नहीं होएगा। देखो, अगर आप लोग नहीं आगे बढ़ोगे, हमने बोला ना अब ये नए पैटर्न से करना है हमको। आप सबको भी बोलना ही बोलना है, मस्ट है ये। चाहे हरिओम भी बोलो, लेकिन दो शब्द बोलो, खाली हरिओम से गुजारा नहीं करना। कुछ भी बोलो, कहीं से भी बोलो। जैसे आपने बताया, हाँ, सबसे पहले हमें अपने भीतर को जानना चाहिए। भीतर को हाँ। जानेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, हर चीज सुनेंगे हम। और जैसे कि प्रभु ने हमें सब कुछ दिया है, पहले ही हमें प्रभु ने अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर रख रखा है, और जो भी कुछ किया है हमें उस पर संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कि प्रभु ने बहुत कुछ हमें किया हुआ है, हमें आगे और लालसा नहीं करनी चाहिए। जिसमें भी उसने रखा है उसका हर टाइम हमें शुक्राना करना चाहिए कि जिस हाल में वो रखे। आपने संतोष की सुंदर संतोष की बात बोली ना, तो भगवान क्या कहते हैं, जब आवे नाम किसी से मांगने की इच्छा रखें हम। हाँ हाँ, चाहे थोड़ा है चाहे ज्यादा है, भगवान ने बहुत अच्छा दे रखा है हमें, किसी से हमें मांगने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, आपने संतोष शब्द बोला बीच में, तो कहते हैं ना, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। तो संतोष में तृप्ति उन्होंने ज्योति नंदा जी ने ऑन किया है। हाँ जी, हरिओम जी, हरिओम। हरिओम। माता जी आप तो चले गए, पर हमारा जो मन है ना आपके साथ है। आप हमें कुछ अच्छी शिक्षा देते रहो ताकि हम अंदर ही अंदर याद करते रहे बस आपको। मैं तो वही हूँ, आपके पास ही हूँ। आप देखो, आपके पास बैठी हुई हूँ। ऐसे क्यों सोच रहे हो? चलो, कोई नहीं जाता है। शरीर के जाने से, शरीर के दूर होने से कभी दूर नहीं होते। चरणों में लगे रहे हम। बस प्रभु के चरणों में लगना है। हम सबको मिलके साधना करनी है। बहुत अच्छा बोला ज्योति नंदा जी ने। हाँ जी, और नेक्स्ट आइए, जल्दी जल्दी आ जाओ सारे। हेलो त्रियो आंटी। हाँ जी, बोलो बच्चे। हम लोग तृप्ति चाहते हैं, हर वक्त हमें तृप्ति मिले, और हम साथ में चीजें मांगते रहते हैं, तो तृप्ति तो मांगने से आती ही नहीं। तृप्ति, सच्ची तृप्ति चाहिए। फिर गुरु का दर ही है, जहाँ बैठकर 1 घंटा भी पता नहीं चलता, 2 घंटे भी पता नहीं चलते, बस वही तृप्ति बढ़ती जाए। आपने अच्छी बात बोली कि मांगते हैं, तृप्ति चाहते हैं, लेकिन फिर हमारी मांगे भी साथ में लगी रहती हैं। तो मुझे अंदर में आ रहा था कि कोई घड़ा है, उसमें छोटा सा सुराख है, अब उसमें पानी भरो तो सुराख से सारा निकल जाता है। हम तो सोचते हैं हमने घड़ा भर लिया, हमारा पूरा दिन काम चलेगा। हम तो चाहते तो तृप्ति है, लेकिन वो सुराख किस चीज का है? मांगने का, हमारी इच्छाओं का, डिमांड्स का। तो बस उधर ध्यान हमें ले जाना है कि हम कहाँ हैं। हमें अपनी सोच को ही परिष्कृत करना है। बहुत अच्छा बोला अंजू कि हमारी मांगे खत्म हो। जैसे बोल रहे हैं ना योगी, उसने पहले ही, मालिक ने पहले ही दे रखा है हमें। अभी जरूरत से ज्यादा हमें दे रखा है। वो तो मन है जो मंगेतरा है, मांगता रहता है। सुशीला जी कुछ कहना चाह रही हैं शायद। हाँ बोलो सुशीला जी। दीदी हरिओम। हरिओम सुशीला। हरिओम दीदी। हाँ, गुरु ने बहुत कुछ दिया हमें, बहुत शांति, बहुत शुक्राना मैं तो कर दी उन्होंने। मैं तो देना, मैंने बहुत अच्छा लगता, किसी को खुद मैंने बड़ी खुशी होती है। हाथ हटने अच्छे नहीं लगते। बहुत बड़ी बात कह रही है। ये हम सबके लिए है कि जब हम किसी को कुछ देते हैं तो बहुत खुशी होती है। कभी लगता होगा जब तो गुरु नहीं मिलता कि हम अपनी कोई चीज किसी को क्यों दें, तो मेरे पास ये चीज रहे तो मुझे खुशी मिले। नहीं, हमारा उल्टा है दीदी। हमारा मतलब गुरु ने कर देता, कहते किसी को देवो ना तो इतना दिल खुश हो जाता, बहुत ज्यादा। लेने में शर्म आती है। असि कहने भगवान ने इतना दिया, हमें इतना दिया, अब मांगना बिल्कुल नहीं, बिना मांगे सब कुछ दे जा रहे हैं। क्यों नहीं आपको देने? तुसी दान करो, थोड़ा दो किसी को। बिल्कुल सच्ची खुशी का राज खोला इन्होंने हम सबके लिए। यदि हम सच्ची प्रसन्नता जीवन में चाहते हैं तो देने वाले बने, जितना भी जो भी हो सके। बहुत अच्छा। और हाँ जी, रजनी जी बोल रही हैं। हाँ जी। दीदी जी, हम इस संसार में आए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति का है, मतलब आत्मा से साक्षात्कार करना है। लेकिन अज्ञानतावश हम शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं। ये शरीर मैं ही सब कुछ हूँ,
और उस जो परमात्मा तत्व को है उसको भूले बैठे हैं। और जब हम भीतर बैठे परमात्मा से जुड़ जाते हैं तब हमें किसी भी चीज की कमी नहीं रहती, हमें सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है, मांगने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा बोला, बहुत सुंदर बता रही हैं। अपना भाव रखा कि हमारा जो जीवन का लक्ष्य है वो आत्म साक्षात्कार है। लक्ष्य तो हमने बना लिया बहुत ऊंचा, क्योंकि हमारी समझ में आ गया गुरु से जुड़ने के बाद। अब उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो आज वाणी चली कि वो जो हमारी वांट्स हैं, हमारी इच्छाएं हैं, अब उन पे भी ध्यान देना है। अगर इच्छाएं बनी रही तो फिर हमारा जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में वो रुकावट बन जाएंगी, बाधाएं बन जाएंगी। तो रोज जो वाणियां चलती हैं, जो ज्ञान हमें मिलता है, वो उस माया की जो बाधाएं हैं उनको ही दूर करने के लिए मिलता है। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत सुंदर आत्म साक्षात्कार का पॉइंट उठाया, जो कि हर साधक का, हर सत्संगी का एम है, जीवन का उद्देश्य है। हाँ, चेष्टा नाम बोलिए जो रह गए। इंदु जी, इनका अरुणा जी, रजनी जी, गरिमा, किरण जी, हरिओम आंटी जी। हरिओम गरिमा, बोलो। आंटी जी, बस एक ही चीज, मैंने बहुत ज्यादा तो सुना नहीं, बट एक ही चीज सुनी कि प्रेम करेंगे तो मतलब लेने के तो इच्छा रखनी नहीं ना आप। ये तो बहुत अच्छी सी चीज है कि बिल्कुल नहीं रखनी है और प्रेम करना है। हाँ, और वाणी में आया था, अगर आप देर से आए हो, कि जो हम देते हैं वही मिलता है। तो आपने ठीक ही कैच कर लिया, जितना भी सुना आपने, कि यदि मैं प्रेम दूंगी तो मुझे बदले में क्या मिलने वाला है? प्रेम ही मिलता। अगर मैं किसी के प्रति कोई द्वेष रखती हूँ या गलत विचार मन में चलता है तो वो घूम घाम के वापस मेरे पास आएगा। तो इस बात से हमें गुरु जो है सजग कर रहा है, तो हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम दातार बने। और प्यार वाली, प्रेम वाली बात जो पकड़ी आपने, और प्रेम के लिए ये भी चला था, आप वह देर से आए हो, तो कि लव इज वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक। हाँ, हम देंगे, बदले में उम्मीद नहीं करेंगे। और ये भी आया था प्रेम करना है, करना है। और ये भी आया था कि परमात्मा का स्वरूप भी प्रेमी है। गॉड इज लव बोला था, आप तब थे कि नहीं थे? तो इतना भी पकड़ के आप पूरा हफ्ता मनन करोगे तो बहुत लाभ होगा। बहुत अच्छा। हाँ, अभी किसी का नाम देखा था, और कौन आना चाह रहे हैं? हरिओम, राधे राधे जी। हरिओम, राधे राधे। मैं अपनी बात को अपने तरीके से बोल रहा हूँ। बिल्कुल बोलना है आपको। अपने आप को फकीर बना लिया है हमने, और भगवान को बोला तू ही आ जा हमारे यहाँ। हाँ। हमें और कुछ नहीं चाहिए, भगवान जी आप ही चाहिए, आप ही आइए और आप ही विराजिए। हम हैं फकीर, मैं हूँ फकीर, मैं सबका नहीं बोला, मैं हूँ फकीर। आप आ गए तो हमें सब कुछ मिल गया। जो जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं, तो हमें तो अब भगवान जी चाहिए। आइए, आप आइए, विराजिए, और जब चाहे तो हमें अपने साथ लेके जाइए। ये बहुत स्वीट वचन बोला इन्होंने। और ये क्या कहते हैं ना, ये भोले भाव से है कि मतलब मुझे तो तू चाहिए। परमात्मा से जिस दिन हमने ये कह दिया ना, मुझे तू चाहिए, और मैं तो फकीर हूँ, फिक्रों से खाली हूँ, क्योंकि अब मुझे पक्का हो गया है निश्चय कि तू आ जाएगा तो मेरा सब काम पूरा हो जाएगा। इसलिए बैठे हम इंतजार में। जब तक हम फकीरी नहीं लेंगे अपने आप में, भगवान जी भी हमारे पास थोड़ा आने में संकोच करेंगे। एक ये बहुत बड़ा अर्थ है जो सबको समझना चाहिए। मैंने समझा है, बाकियों के मैं फिर नहीं बहुत। हरिओम, हरिओम, हरिओम। हरिओम। बहुत सुंदर बोला कि मुझे तो मालिक तू चाहिए। बड़ी में बड़ी चीज मांग ली, और क्या। हाँ, और कोई कितने बचते हैं अभी? हाँ, नाम ले दो फटाफट। हरिओम आंटी जी। हरिओम, मैं समृद्धि आंटी। आंटी जी, बस मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि आज की वाणी से रिलेटेड है या नहीं पता नहीं मुझे, बट गुरु के वचन इतने पावरफुल हैं कि वो हमारा जो मन बीमार है ना आसुरी संपत्ति से, तो वो उसके लिए इतने मेडिसिन का काम करता है कि इच्छाएं, वासनाएं जो भी हैं हमारे अंदर, वो सब अपने आप धीरे धीरे कम हो ही रही हैं, और हो भी रही हैं, मतलब पक्का से। तो वो आगे जाके ना, वो गुरु के पावरफुल वचन इतना मेडिसिन की तरह काम करेंगे कि वो पूरी ख़त्म ही हो जाएगी वो। तो वो मन अपने आप शांत हो जाएगा, तो इच्छाएं अपने आप ख़त्म हो ही जाएंगी।
बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए कि बिल्कुल। मेरा सब काम हो रहा है और हो जाएगा। बिल्कुल। वेरी नाइस। रोज रोज ये दवाई मिलती रहती है हमारे को, बहुत अच्छी बात है, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं उस दवाई को लेके, और महसूस भी कर रहे हैं कि मेरा काम बिल्कुल हो रहा है। तो ये आत्मविश्वास भी चाहिए कि हो रहा है। ये तो कभी कभी लगता है, ज्ञान में चलते भी है तो ऐसे लगता है कुछ नहीं हो रहा, पर ये सुंदर इंडिकेशन है कि ये लग रहा है कि हो रहा है। जितना भी हो रहा है, तिल भर भी अगर हो रहा है तो तिल तिल करके खत्म तो होगा ना कभी, और कभी खत्म हो मुझे उसकी भी फिक्र नहीं है। गुरु ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी। बहुत अच्छा। और कौन बचे? नाइस। और कौन रहा अभी? आज सबको आना पड़ेगा, एक को भी चाहे मैं 7:30 बजा दें, क्योंकि ये पैटर्न हमको फॉलो करना है हर संडे को। ये नया हुआ है इतने सालों में पहली बार, तो इसको आज ही सक्सेसफुल सबने मिलके। कौन कौन रह गया? किरण रह गई और ज्योति आंटी रह गए। हरिओम ज्योति जी बोलो। हरिओम। अच्छा किरण आ गई। चलो अपने आप अपना माइक ऑन किया करो, हमें नाम नहीं लेना पड़े, टाइम वेस्ट होता है ना उसमें। हाँ दीदी, मेरे शुरू से ही मेरे को ये लगता है कि लव इज ए वन वे ट्रैफिक। कोई करे ना करे, अपने अंदर प्यार रखो और अंदर से ऐसी भावना भेजो अगले को कि ऐसी वेव्स उसके पास जाए कि वो भी मजबूर हो जाए प्यार करने के लिए। हमें चाहिए नहीं, लेकिन हम अंदर से ऐसी वेव्स उसके लिए भेजेंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार करने की चीज नहीं है, प्यार एक भाव है, मेरी अंदर की एक फीलिंग है। अगर मैंने किसी के लिए भी अंदर में वो भाव रखा तो वो उस तक पहुंचता है, और जब प्यार का, प्रेम का भाव उस तक पहुंचता है तो लौट के वही आता है। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहती थी भी, जब हमारे ऊपर कोई सिचुएशन आती है तो हम गुरु के कितने वचन हम सुनते हैं, तो कभी मन हावी होता है, लेकिन थोड़ी देर लड़ते हैं मन के साथ तो फिर गुरु का वचन हावी हो जाता है। तो गुरु का वचन करके जब ऊपर आ जाता है तो हम गुरु के ऊपर छोड़ देते हैं कि मेरे गुरु ने तो मेरे लिए कभी गलत सोचा ही नहीं, कभी गलत किया ही नहीं, तो वो जो करेगा वो ठीक करेगा। तो अंदर एकदम से सहजता, हल्कापन, हल्के ही हो जाते हैं। ये हो गया ना, समर्पण हो गया ना, इतना विश्वास हो गया गुरु के ऊपर कि गुरु का वचन आ गया, अब मैंने गुरु के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि गुरु का वचन कैसा है? सत वचन है, जो भी समय है। बहुत अच्छा, आगे बढ़े। हाँ, एक और नाम बोला था चेष्टा आपने, जो रह गए हैं। अरुणा, ज्योति आंटी जुड़े में है, अरुणा जी जुड़े में है। हाँ अरुणा जी, ज्योति जी अपना माइक ऑन करो। रीता कौर जी जुड़े में है, सरिता जी जुड़े में। हाँ, अभी बुलवाते हैं। हाँ हरिओम हरिओम। हरिओम। बच्चन बहुत सुना ना सत्संग में, मांगो नहीं प्यार चाहिए। तो मैं ये सोच रही थी कि कैसे होगा, साथ में आपने आंसर दे दिया कि मानसिक स्थिति में सुधार तो सत्संग से ही होगा, गुरु के वचनों से ही होगा। तो नेचुरली गुरु के शब्द कितने पावरफुल है कि वचनों से, तन से, मन से और वचनों से सेम भाषा निकलती जाए, फिर ही लगता है ना किसी चीज को कहने का कोई मीनिंग बनता है ना। तो इसका मतलब ये है कि मांगना नहीं है, प्यार करना है। तो ये जो सुधार है धीरे धीरे सत्संग में सबके साथ आता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए कि आपने साथ ही उस चीज का आंसर भी साथ ही दिया कि कैसे इसको लेना है, कैसे इसको समझना है। हरिओम। देखो मुख पवित्र हुआ ना, इतना अच्छा वचन बोला तो हमारा मुख, हमारी जुबान से निकले ये शब्द, तो हमारा मुख पवित्र हो गया। ये आप सबके लिए है, इसलिए अब ये हमें प्रैक्टिस, अभ्यास करना है। ज्योति जी बोलो। ज्योति जी 101 सी, माइक ऑन करो, कैमरा ऑन करो। जुड़ी हुई है ज्योति? एक और नाम चेष्टा आपने बोला था, जो भी रह गए हैं वो कौन है? रीटा गौड़ जी जुड़े में है शायद। रीटा गुड्डी बोलेगी कुछ, एक शब्द बोलो माइक ऑन करके। जो जुड़ता है फिर पेनल्टी लगेगी, जुड़े और बोले नहीं है, तो याद रखेंगे हम अगली बार है। 2 लोग ही रह गए ना जुड़ने वालों में जो नहीं बोले हैं। रश्मि सेठी जी, मीनाक्षी ठक्कर जी। अच्छा रश्मि जी भी रह गई हैं अभी। हाँ रश्मि जी अपना मुख पवित्र कीजिए।
ऐसे 3-4 लोग अगर रह जाएंगे ना एक बार, तो फिर हर बार सबको लगेगा कि हम भी छूट सकते हैं। अब इस बार आज एक को भी नहीं छोड़ना, चाहे 8 बजे। हरिओम दीदी। हाँ जी रश्मि जी। हरिओम दीदी। हरिओम। हाँ जी, मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है, मेरे जीवन में हमेशा शांति रही है और ईश्वर ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और हमें जो भी काम मेरा होता गया है वो ईश्वर की कृपा से ही होता गया है। तो इसलिए मेरे को तो इस पे इतना विश्वास है कि मेरे को किसी से मांगना नहीं है। मेरे प्रभु तू ही करना मेरे सारे काम, बस उसने मेरे सारे काम निपटाता गया वो मेरे, और आज तक करता है, कर रहा है। जब हम भरोसा रख लिया, हाँ जी, जब भरोसा रख लिया, हाँ तो जी, फिर निश्चय क्या होता है अंदर में कि मेरे सारे काम वही तो कर रहा है। हाँ वही किए हैं। अच्छी बात। हाँ जी किए हैं उन्होंने, हमेशा मेरा साथ दिया कि मेरे को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया। बस ईश्वर ने अपने आप ही कुछ ऐसा नीला बनाता गया कि सब काम होते ही गए। इसी को भक्ति कहते हैं ना, कि भगवान पे हमने छोड़ दिया, भाव रखा अंदर में, तो वो अनुभव भी हुआ जीवन में, ये मालिक बिना किसी रुकावट के तूने मेरे सारे काम किए। इससे हमारा प्रेम बढ़ता है। जब ये भाव डेवलप होता है तो परमात्मा के प्रति प्रेम और बढ़ता है। बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट, और कौन रह गई? हाँ गुड्डी बोलो जल्दी से, माइक और कैमरा ऑन करो। नमस्ते मामी जी। वो मेरा ना वीडियो ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं अच्छा, क्यों, कुछ नेट इशू है एक्चुअल में। आपकी आवाज आ रही है, आप अपना आ रही है आवाज। वो मुलाकात नहीं हो पाई, आपसे मिलने का बहुत मन था, आपके दर्शन करते, मुलाकात नहीं हो पाई, अगली बार फिर मिलेंगे। चलो आज का वचन बोलो, अगर वाणी सुनी है तो। वाणी नहीं सुन पाई मैं, बस अच्छा, आपको प्रणाम है आपके लिए। अच्छा, वाणी नहीं सुन पाए, वाणी नहीं सुन पाए। ठीक है, जब जुड़ो फिर कभी वाणी के टाइम जुड़ना, फिर अपना भाव भी रखना है। हरिओम। और कौन रह गया? ज्योति क्यों नहीं खोल रही अपना माइक और कैमरा? नहीं आंटी जी, मुझे लगता है वो सीमा जी की मम्मी ज्योति जी वो होंगे। उनका नाम देख रहे हो आप? अच्छा, अभी कोई रह गया बाकी? देखो जुड़े हैं। कौन? किसको? बड़ी मम्मी बोले आप। हरिओम बड़ी मम्मी बोलिए आप। हरिओम आंटी जी, हरिओम। हरिओम। ठीक है, आप कौन से हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये आपके ताई जी? हाँ ताई जी, मैं गंगानगर से। हाँ गंगानगर से। गंगानगर से। हाँ जी। अच्छा, और हरिओम। ठीक। वाणी सुनी आपने? हाँ जी, वाणी सुनी, बहुत अच्छा लगा। बस मेरे को भी भगवान जी उन्हीं पे विश्वास है, बस मैं उन्हीं को ही चाहती हूँ कि वो बस मेरा सब काम करते जाएं। हाँ बस मन में संतुष्टि थोड़ी सी बस और आ जाए तो बस। आएगी, जरूर आएगी। संतुष्टि तो मांग रहे हैं भगवान से, और कुछ चाह थोड़ी रख रहे हैं। बस हाँ जी, बस और कुछ नहीं चाहिए, बस प्रेम बना रहे और बस संतुष्टि बनी रहे। पक्का। आपने कहा ना कि बस भगवान के प्रति मेरा प्यार बना रहे, मेरा भरोसा बना रहे। हाँ जी। उस पे जब भरोसा होगा तो सब ठीक होगा। आप खुद अनुभव करेंगे इस बार। एक भरोसा, एक आस। हाँ जी, बस एक बल, उसी की शक्ति से हम बस उसी की शक्ति से सब कुछ होता है। हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सुंदर। चेष्टा एनीबडी एल्स? हरिओम हरिओम। कोई और रहते हैं? लीना जी आप बोलेंगे? मीनाक्षी ठक्कर जी आप बोलेंगे कुछ? सुनीता जी आप बोलेंगे? हाँ, 2-3 अभी लोग हैं। माइक ऑन करके हरिओम कर दीजिए आप। माइक ऑन करके हरिओम। अच्छा, लीना वाली इंदौर वाली? हाँ जी, मैं इंदौर में। हाँ जी। ये तो वचन बोलेंगी। नहीं, हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं सुना, वाणी सुनी, बहुत अच्छा लगा। वही बात है कि अपने आप को ईश्वर को समर्पित करने से ही काम बनेगा। अगर मन में हमने ईश्वर पे समर्पित किया और मन में संशय रखा, फिर ईश्वर हमारे साथ नहीं होते हैं। हमें अपने मन के संशय को दूर करना पड़ेगा ईश्वर को समर्पित करते हुए, कि मैं पूर्ण तरह से समर्पित हूँ प्रभु आपको, अगर आपको ही अब देखना है मुझे,
और ये चीज मैंने अब चित्त में डाल ली है कि मैं अब चिंता नहीं करती हूँ ज्यादा, उसी को समर्पित कर देती हूँ कि प्रभु आप करने वाले हो। जब आपने हमें दिया है और जितनी परेशानियां भी आपने दी हैं और उसके निवारण भी आप ही देने वाले हो, तो जब अगर हम अपने आप से भी अपनी परेशानियां खड़ी करते हैं, उसका निवारण भी आप ही करने वाले हो प्रभु। तो मैं यही ईश्वर को, मैं यही सोचती हूँ कि अपने को वाकई में मन से ही ईश्वर को मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ। और ये मैं इस वाणी से भी, और मैं ये मन में ही धार लिया है कि अब मुझे अपने आप को समर्पित कर देना है प्रभु को। वही करे, वही करेंगे और उन्हीं को करना है। हम तो कुछ नहीं, निमित्त मात्र हैं हम, उन्होंने बनाया और वही करने वाले हैं। मेरा ये इस टाइम आपका हृदय इतना भरा हुआ है अंदर में उस प्रभु के लिए जो मुझे कैच हो रहा है, कितना प्रेम उमड़ रहा है उस मालिक के लिए आपके अंदर कि हे मालिक तू ही है, तू ही करेगा। बस अब मैंने अपने हाथ, बहुत सुंदर। अच्छा मीनाक्षी जी ने शायद कुछ हाथ खड़ा किया हुआ है क्या? मीनाक्षी जी आइए, आप अपनी वो ऑन कीजिए, माइक ऑन कर लीजिए, आपका माइक ऑफ है। किसी से करा लो। मीनाक्षी का माइक नहीं चल रहा है, उनकी तरफ से हरिओम, सबको हरिओम। चलो कोई बात नहीं, माइक ऑन नहीं हो रहा उनसे, हो नहीं पा रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मोबाइल में की। आपके फोन से हरिओम बोल देंगे वो आपके। हाँ मैंने बोल, मीनाक्षी मैं दे रहा हूँ। क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य कैसा है मीनाक्षी जी? प्रॉब्लम है, बात करेंगे। कोई दिक्कत आ गई। चलिए फिर नेक्स्ट टाइम प्रिपेयर रहिएगा कि दोनों के। दीदी हरिओम, दीदी हरिओम। हरिओम। सुषमा बोल रही है, सुषमा बोलो। हाँ जी दीदी जी, आपने सब प्यार दिया है, बस रोना आता है। प्यार में रोना आना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी है। इससे तो हमारी नजदीकी बढ़ती है, अंदर में हम हल्के हो जाते हैं, रोने के बाद हल्का बना। फिर जल्दी आओ यहाँ पर। हाँ क्यों नहीं। वो मीनाक्षी जी भी नजर आ रही है, एक मिनट सुषमा जरा। मीनाक्षी जी हरिओम आंटी जी। हरिओम हरिओम। देखो कितना अच्छा लगता है जब एक एक योगी सारे दर्शन देते हैं। हमें सबके दर्शन चाहिए अब। हाँ हर इतवार को दर्शन एक एक ने देना है। हाँ मीनाक्षी, सब प्रभु की दया है, सब ठीक ठाक हो रहा है, अच्छा चल रहा है सब। बहुत अच्छी बात कृपा हुई है। हाँ आगे भी होती रहे, बस आपकी वचनों से भी बहुत सुन के अच्छा लगता है। देखो आपने ये 4 शब्द बोल दिए ना, कितनी तृप्ति हमको मिल रही है कि आपके मुख से जो निकल रहा है वो सबको पहुंच रहा है। हमेशा चाहे 2 शब्द बोलो, बड़ी कृपा हो रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, ये हमारा मन सुनता है। और जैसे ये सुनता है तो ये तंदुरुस्त होता है। और हम नहीं बोलते हैं तो अंदर ही अंदर घुटता है हमारा मन। सबको जरूर बोलना है। अब अगली बार से तो और तैयार होके आना। जरूरी नहीं है कि जो चलता है उस दिन उसी में से बोले। अपने जीवन से संबंधित, अपना कोई स्वास्थ्य का कोई भी अच्छी खबर आप देना चाहते हैं, सब योगियों से शेयर करो। इससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, हमें खुशी मिलती है। ठीक है मीनाक्षी जी, आप और कुछ कहना चाह रही हैं? हो गया? ठीक है, और कौन रह गया चेष्टा? आंटी जी जो प्रेजेंट है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सब हो गए तकरीबन। हाँ सुषमा की बात बीच में रह गई थी। सुषमा आप कुछ कहना चाह रहे थे? और आवाज माइक ऑन करो, माइक ऑन करो। अभी माइक ऑन नहीं हुआ, अब हो गया। हाँ सुषमा बोल। हाँ जी दीदी, आपको बहुत प्यार मिला है, बहुत याद आ रही है आपकी। हमें तो आ रही है याद आपकी, अब क्या करें। परमात्मा जहाँ रखे हमें भी याद आ रही है। ठीक है, उस मालिक के हुक्म में चलेंगे ना। हाँ चलो बोल लो, हुक्म अंदर सब कोई। आप स्वस्थ रहो, ठीक रहो।